नहीं पाएंगे, क्योंकि दृढ़ता आपकी संसार पर है। लेकिन अगर दृढ़ विश्वास कहीं भगवान पर हो गया, अगर दृढ़ विश्वास ये हो गया कि भगवान है और हमारे अंदर है, हमको मिलकर रहेगा, तो भगवान मिलकर रहेगा। लेकिन दृढ़ता चाहिए, क्यों ना भैया? हमारे अंदर दृढ़ता है ही नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये दृढ़ता से मान लेना चाहिए कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। दृढ़ता से मान लेना चाहिए कि जितने पदार्थ हैं भगवान के, जितने प्राणी पदार्थ भगवान के हैं, वो हमारे नहीं हैं, सब भगवान के, हमारे सिर्फ माने हुए हैं। ये दृढ़ता से मान लेना चाहिए। ये दृढ़ता से मान लेना चाहिए कि हमारा संबंध जो है वो पूर्ण रूप से भगवान से है, संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है। और अगर संबंध वो भी माना हुआ, भैया ये बातें समझ में आ रही होंगी शायद। और ये बातें जैसे हम ये बता रहे हैं, ये मतलब दैनिक जीवन में जो भी दैनिक जीवन जी रहे हैं, पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो या व्यापारिक जीवन हो या नौकरी वाला जीवन हो, कोई भी जीवन हो, इन सब में काम देती हैं अगर ये सब सारी बातें दिमाग में बनी रहती। इसलिए ये आवश्यक है कि इन सब बातों पर हम चिंतन करें, मनन करें और दृढ़ता से उनको पालन करें। देखिए कितना जीवन कितना आसान हो जाता है, कितना सुखमय हो जाता है। जब आप ये समझ लेगा ऐसा भैया हमसे तो ना होई, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब नहीं, एक आदमी की बात नहीं कर रहा, हम सब की बात हम बता रहे हैं। कोई एक ही बात नहीं है, कोई बात है एक। अब भाई हम कहते हैं भैया उसने समझौता कर लो, कहने समझौता तो हम सब न करबे, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे गर्दन कट जाए, समझौता न करबे। अब अगर ये बात मन में आ गई, क्यों भाई, तो कहेगा फिर नहीं कुछ बनेगा। समझौता तो करना ही पड़ेगा, समझौता तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन ही एक समझौता, ये जीवन ही एक समझौता है मेरे भाई। इसलिए समझौता आपको हर तरह से करना ही पड़ेगा संसार से। अगर आप संसार से समझौता नहीं कर पाओगे तो भगवान से भी समझौता नहीं हो सकता। अगर हम संसार से समझौता नहीं कर सके तो भगवान समझौता क्या करेंगे? अभी ये कह रहे थे आपके क्या नाम बाबा जी हमारे, ठीक है ना भैया। तो ये हमने अहम की बात बताएंगे। हम तो कई प्रकार का अहम होता है। तो अहम जो है ये हमको जीने नहीं देगा, कहीं ना कहीं हम टकराएगा और कहीं ना कहीं मारे जाएंगे, निश्चित रूप से मारे जाएंगे। तो अहम ये हमारी सोच है, ये हमारा चिंतन, ये हमारा मनन है कि अहम को हम ठीक प्रकार से कि अहम कहाँ उचित है, ये हमारी सोच है, सोच है कि अहम जो टकराता है उसका हम कैसे सदुपयोग करें। अहम तो सबका है, तो अहम का सदुपयोग कैसे करें? अगर स्वामी तो अहम का सदुपयोग किया, गन्ना हमारा टूट गया, आधा तुम खाओ आधा हम खाएं, सदुपयोग ही तो अहम का है, अहम का सदुपयोग है। वो छोड़ते, वो कहते अच्छा तुमने डंडा मारा, हम घर छोड़ चले जा रहे हैं, जाओ। ये अहम का सदुपयोग तो हुआ नहीं। ये तो अहम का सदुपयोग तो हुआ नहीं। इस प्रकार घर में अनेक प्रकार की समस्याएं हुआ करती है, परिवार में समस्याएं हुआ करती है। तो उनको ये सोच करके हमने कई बार, इसीलिए बार बार कहते हैं आपसे कि ये अपने नहीं, ये सब भगवान के हैं। और भगवान के मान के अगर उनकी हम सेवा करेंगे तो कभी समस्या उठबे नहीं करे। ठीक है भैया, ये सब इसीलिए कहते हैं ये सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे साथ तो जाएंगे, हम छोड़ चले जाएंगे यहीं पर। आज तक कोई नहीं ले गया, हम क्या ले जाएंगे?
कोई भी प्राणी पदार्थ आज तक अपना नहीं हुआ, आगे क्या होगा? तो जब अपने नहीं है, हमारे माने हुए हैं, तो हमसे क्या झगड़ा करें, क्या लड़ाई करें? एक एक इंच के लिए भाई नापता है ना कि इतनी तुम्हारी इतनी हमारी है, लेकिन सब यहीं छोड़ चला जाता और लड़ाई झगड़ा कतल और पता नहीं क्या क्या सब उसी में हो जाता, और बाद में बचा कुछ नहीं। फिर जहां तहां रहा, फिर जहां तहां रहा। वो तो चले गए, संसार भी जहां तहां, वो तो चले गए और संसार जहां तहां फिर रहा, घर भी वही रहा, जमीन भी वही रही, इंसान चला गया। जिसके लिए झगड़ा किया वो तो चला गया, जिसके लिए झगड़ा किया, झंझट किया, वो तो चला गया, और वो जिसके लिए क्या हो रहा, ये हाल है। तो ये समझना चाहिए, समझने की बातें हैं, करने की बातें हैं, इसी को कहते हैं तप। यम नियम और संयम हमने बात की थी आपसे। यम और नियम का पालन करना, साधना आप करते हैं, टंडन जी की नहीं है, इसलिए विषय हमने साधना वाला नहीं उठाया, क्योंकि टंडन साहब वो ज्यादा लालच थे उसके लिए, कैसे साधना करें, क्या करें साधना। अगला विषय जो होगा वो अभी हमने उसको छुआ नहीं है, यही साधना वाला। काहे की साधना? संसार की भी साधना और परमात्मा की भी साधना। अकेला संसार परमात्मा का ही साधना नहीं है, बल्कि संसार की भी साधना है। जब संसार नहीं सधेगा तो भगवान क्या सधेगा? जब संसार नहीं साध पाए तो भगवान क्या साध पाएंगे भाई? क्योंकि संसार क्या है? भगवान ही है क्या? ये संसार क्या है? ये भगवान का ही स्वरूप है। संसार साध लिया, समझ लो भगवान सद गए। तो कैसे साधा जाएगा? क्या क्या हमको करना पड़ेगा? चित्त की शुद्धि। पिछली बार हम यही छोड़ा आपको। जो चित्त है भाई, चित्त एक दर्पण के समान है। चित्त एक दर्पण के समान है, शीशा। जब शीशा अशुद्ध होगा, गंदा होगा, उसके सामने आप खड़े होगे तो आपका स्वरूप साफ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर शीशा साफ हो तो अपना जो स्वरूप है वो जो कहते हो साफ साफ दिखाई देगा। तो चित्त जो है अंदर एक प्रकार का एक आईना है, शीशा है। जब वो शुद्ध होगा, साफ होगा, ठीक है ना, तब अपनापन, अपनी आत्मा का दिग्दर्शन ये हम साफ साफ दिखाई देता है। और जब तक चित्त अशुद्ध रहेगा, साफ नहीं होगा, तब तक उसमें आत्मदर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए संतों ने, इसलिए गुरुजनों ने, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले कहा है कि अंतःकरण शुद्ध करो। ठीक है ना? जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, कोई बहुत कठिन काम नहीं अंतःकरण शुद्ध करना। अंतःकरण शुद्ध करना कोई कठिन काम नहीं है। कई प्रकार से शुद्ध हो सकता, कई प्रकार से शुद्ध होने के एक प्रकार थे सत्संग। लेकिन भोजन तो जरूरी। हाँ, वो तो बता, हमने कहा कई प्रकार हैं, चित्त शुद्ध होने के कई प्रकार हैं। वो सब हम आपसे कहेंगे जितना हमें आता, कि किस प्रकार अपना हम चित्त शुद्ध करें। ठीक है ना? जब चित्त शुद्ध हो जाता है, ठीक है ना, तो जितने हम कार्यक्रम करते हैं, कर्म करते हैं, पूजा भी एक कर्म ही है ना। परिवार में रह करके पारिवारिक कर्म करना भी कर्म है। तो पारिवारिक कर्म, लौकिक कर्म और आध्यात्मिक कर्म दोनों शुद्ध हो जाते हैं। और जब शुद्ध हो जाते हैं ना भैया, तो एक बात, सीधी बात यह है, जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं तब धर्म शुद्ध हो जाता है। कर्म ही तो धर्म है ना। और जो धर्म शुद्ध हो जाता तो भगवान से उसका संपर्क बन जाता है। जब तक शुद्धता नहीं होती तब तक भगवान से संबंध नहीं बनता। और भगवान मतलब परमात्मा, परमात्मा का छोटा अंश आत्मा। अंतःकरण शुद्ध हुआ, आत्मा के दर्शन होने लगे। आत्मा का दर्शन अर्थात परमात्मा का दर्शन। दर्शन से मतलब
देखना नहीं है। दर्शन से मतलब अनुभव है, बोध से। तो सबसे पहले चित्त की शुद्धि। हाँ, इसके बारे में क्योंकि 10 बज गया है, सबको जाना है अपने अपने, 10:15 हो गया है। तो अगली बार अगर आप सब आएंगे, हमको समय देंगे, तो हम जितना हमें आता है उसके बारे में आपसे बताएंगे। कौन पूजा करता है? घर में भी लोग पूजा करते हैं, और किसी पूजा स्थान विशेष मंदिर इत्यादि में जाकर के भी लोग पूजा करते हैं। घर में भी एक स्थान विशेष होता है जहां बैठ करके पूजा करते हैं। घर में तो जिस स्थान पर बैठ के पूजा करते हैं वहां तक पहुंचने में शायद 1 मिनट लगता हो, आधा मिनट लगता हो। मंदिर जाते हैं, पूजा गृह जाते हैं, वहां पहुंचने में 10-15 मिनट लगते हो, आधा घंटा लगता होगा। आसपास मंदिर में लोग जाते हैं। ये भारत धन प्राण भारत है। यहाँ हर गांव में मंदिर, हर मोहल्ले में मंदिर, एक नहीं 2-2 होते हैं। पूजा स्थल तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लग जाता होगा। लेकिन मैं अपने को बड़ा एहसास पाता हूँ, असहाय पाता हूँ कि लोग तो 10-15 मिनट में पूजा तक पहुंच जाते हैं। मेरी उम्र लगभग 70 साल की आई है, 10 मिनट पहुंच जाते हैं, और हम 70 साल तक वो पूजा स्थल पहुंचे ही। क्यों भाई? ठीक बात भैया, सब लोग तो पहुंच जाते हैं, 10 मिनट पहुंच गए, कोई 15 मिनट पहुंच गया, घर में हुआ तो 1 मिनट पहुंच गया, और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट पूजा की, आधा घंटा पूजा की, 1 घंटा पूजा की, और पूजा खत्म हो गई। हमें तो आधा घंटा नहीं, हमें तो 70 साल लगभग होने आ रहे हैं, 69 साल चल रहा है, हमें तो अभी पूजा ही नहीं खत्म हुई है, और ना हम रास्ता पूजा का पार कर पाए। और तो और अभी तक पूजा का अर्थ ही नहीं समझ। कबीर तो पहुंच गए, कबीर ने एहसास कर लिया, मालूम कर लिया, पता नहीं कितने दिन में मालूम किया। लेकिन उन्होंने मजबूती से मालूम कर लिया, और अंत में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जहां जहां चालू करूं परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोऊं तो करूं दंडवत, दानु देव ना। उन्होंने पता नहीं किस उम्र में कहां तक पहुंचे, 10 मिनट में ही पता पा लिया, या कई उम्र के साल बीत गए, वर्ष बीत गए, तब उनको पता चला, और तब वो इस निष्कर्ष पहुंचे कि जो कुछ करूं सो पूजा। और इसीलिए वो गारंटी के साथ कहते हैं
पूरे निष्ठा और विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं कि ज्यों की त्यों धर देनी चाहिए। शायद ही ऐसा कोई संत गुजरा हो इतिहास में, संतों के इतिहास में, जिसने ये दावे के साथ कहा हो कि ज्यों की त्यों धर देनी चाहिए। दास कबीर जतन से ओढ़ी और ज्यों की त्यों धर देनी चाहिए। और शायद इसी विश्वास से कहा हो कि जो कुछ करूं सो। तो पूजा का अर्थ ही जब हम समझ नहीं पा रहे हैं, पूजा कैसे करनी चाहिए इसमें भी भ्रम पाले हुए हैं, तो जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जब पूजा ही नहीं मालूम, पूजा का भ्रम में अभी बाकी है हमारे अंदर, तो जिसकी पूजा करते हैं पहले उसका तो निवारण करो, उसको तो जानो। क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत हो तो नहीं प्रीति। जाने बिना जाने समझे पूजा किए चले जा रहे हैं। पूजा किसकी पूजा कर रहे हो भाई? भगवान की पूजा कर रहे हो कि संसार की पूजा कर रहे हो? अंदर भाव क्या है, भगवान का या संसार का? हमारे अंदर जब हम पूजा करने चलते हैं भगवान की तरफ, मंदिर की तरफ, पूजा घर की तरफ, हम संसार लेके जा रहे हैं या भगवान लेके जा रहे हैं अपने अंदर? पूजा तो एक ही हो सकती है, एक बार में पूजा एक ही हो सकती है। तो भगवान की पूजा करे तो संसार की पूजा करे। अंदर अगर संसार भरा हुआ है तो बाहर से भगवान की पूजा करते हैं। अंदर संसार भरा हुआ है और बाहर भगवान की पूजा करते हैं तो बाहर ही रह जाएगा। अंदर अगर संसार भरा हुआ है और बाहर भगवान की पूजा करते हैं तो वो बाहर ही रह जाएगा, क्योंकि अंदर वो संसार भरा हुआ है। अंदर कैसे जाएगा वो? तो वो अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर तो संसार भरा हुआ है। भगवान कैसे अंदर जाएगा? सब कुशलता है। नहीं वहां वो तो ठीक। तो पहले हमें ये चाहिए कि हम भगवान के संबंध में, परमात्मा के संबंध में सही जानकारी कर लें, तब पूजा करें, तब तो उसका कोई अर्थ है। और जब सही जानकारी न होगी तो वो पूजा भी व्यर्थ है, कोई अर्थ ही नहीं उसका। नहीं, परंपरा पालन करो, भ्रम पाले रहो और पूजा करते रहो। जिंदगी भर लोग पूजा करते हैं, जिंदगी भर एकादशी साधते हैं। हमारी माताएं बहनें संतोषी माता की पूजा करती, आदमी भी शायद करते हैं संतोषी माता का व्रत, शुक्र को करते हैं। लेकिन अगर पूछो इतना भर संतोष आया, काहे पूजा करते हुए? पूजा का क्या अर्थ निकला? अगर संतोष नहीं आया तो फिर पूजा काहे की हुई? अंदर संतोष नहीं, अंदर संतोष नहीं, बाहर संतोषी माता की पूजा। व्रत अर्थात उपवास। समझ में नहीं आता कि व्रत क्या है, उपवास क्या है। व्रत उपवास में कोई भेद नहीं, जानते नहीं।
उपवास और व्रत, उपवास अलग चीज है, व्रत अलग चीज। व्रत माने संकल्प होते हैं, व्रत माने संकल्प। उपवास रह करके व्रत संकल्प लो। संतोषी माता का व्रत रहते हो, उपवास रखो, संकल्प लो कि हम संतोष रखेंगे, तब तो संतोषी माता का पूजन हुआ। और अगर केवल उपवास रह लिए और नमक न खाई, खटाई न खाई, पता नहीं क्या क्या होता है, भगवान जाने, मन में खटाई है, बाहर खटाई नहीं खाएंगे। मन में खटाई है, बाहर खटाई नहीं खाएंगे। हमें देखे, बहुत से देखे, मन में तो खटाई है, बाहर खटाई नहीं खाएंगे। मन में बिल्कुल संतोष नहीं, कतई संतोष नहीं, बाहर संतोषी माता की पूजा। तो अगर मन में कुछ है और बाहर कुछ है, मन में तो संसार भरा हुआ है और बाहर बाहर हम भगवान की पूजा करते हैं, तो वही हाल होगा जो हमने उदाहरण दिया अभी आप, कि मन में संतोष नहीं, बाहर संतोषी माता पूजा। यही हाल होगा कि मन में तो भगवान नहीं और बाहर भगवान की पूजा। मन में संसार भरा हुआ है, बाहर भगवान। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, इसीलिए उन्होंने कहा, जब देखा, गोस्वामी जी ने जब देखा कि तो यही बात है, मन में अंदर संसार और बाहर भगवान की पूजा, तब उन्होंने कहा कि हो ही राम को राम भज, हो ही राम को राम, राम का हो करके राम को भजो, संसार का हो करके भगवान को मत भजो, राम का होकर राम को भजो, तब तो राम का भजना ठीक है, तब तो राम का भजन फल देगा। और संसार का होकर के राम का भजन करोगे तो ठीक बात नहीं बैठेगी। यही निचोड़ा उन्होंने, निचोड़ रखा कि हो ही राम को राम भज, राम का होकर के ही राम का भजन जब होता है तब वो फलदायी होता है, तब वो मोक्षदायी होता है, तब वो भक्तिदायी होता है। नहीं तो अंदर संसार, मन में संसार, ऊपर का राम का भजन होते ही नहीं, भजन ही नहीं हो सकता। बकते रहो, जपते रहो, हो नहीं सकता। तो इसीलिए उन्होंने कहा हो ही राम को राम भज, राम का हो करके राम को भजन करने से उसका फल मिलता है भजन का, नहीं कोई भजन का फल नहीं। गाते रहो, भजते रहो। वही उन्होंने कहा, किसी कवि ने कहा ना कि भजन कहो सो ना भजो, भजन कहो सो ना भजो, भजो ना एको बार, और दूर भजन जैसे कहो से तू भजो गंवार। तो भजन तो वही अच्छा है, भजन वही श्रेष्ठ है कि जिसको हम भजते हैं वो अंदर होना चाहिए। अर्थात अंदर से मतलब क्या, अंदर तो है ही है, वो बाहर नहीं है। जिसको हम भजना चाहते हैं वो अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर भी है, अंदर भी है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं करते। दृढ़ विश्वास हमारे अंदर नहीं है कि हमारे अंदर वो है, उसको हम पहचान नहीं पाते। तो सबसे पहले जिसको हम भजते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसको तो जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसके बाद फिर मानना पड़ेगा। पहले जानना पड़ेगा, तब मानना पड़ेगा। पहले जानना, फिर मानना, और फिर अनुभव करना। क्योंकि वो ऐसा तत्व है, बहु बात से पात्र ऐसा तत्व, जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, और बहु बात से पात्रा ऐसा तत्वरूप। तो उसका तो अनुभव तो होगा, दर्शन कैसे हो सकते हैं उसके? दर्शन तो अंदर चक्षुओं से हो सकते हैं, बाहर तो हो नहीं सकते कि हम देखें ये तो भला ने भगवान है।
इसके माने ये है कि परमात्मा या भगवान के प्रति हमारे अंदर कोई एक निश्चित दृढ़ कल्पना नहीं, दृढ़ भावना नहीं है कि भगवान ऐसे होते हैं। क्या भगवान आदमी की तरह से होते हैं जैसे हम आप हैं? क्या भगवान चिड़िया की तरह से होते हैं? या भगवान कोई नरसिंह अवतार? तो अवतार है उनका, वो तो उनका अवतार है। अवतार माने नीचे उतरना, लो ग्रेडेड होना। मतलब अवतार से मतलब नहीं होता कि ऊपर से नीचे उतर आना। अवतार से मतलब होता है अपने को ना प्रकट करना। या अवतार माने जो भाषा संबंध जहां तक है तो अवतार, भाषा अवतार कहते हैं, और नीचे उतरना। नीचे उतरना से मतलब नहीं होता कि ऊपर आसमान से नीचे उतरे। नीचे उतरना से मतलब अपने स्तर को तो पहले जो भी पूजा करें, जिसकी भी पूजा करें, उसके संबंध में सही जानकारी जानना, तब उसको मानना, तभी उसका अनुभव होता है। अनुभव होगा, दिखाई जो देगा नहीं, अनुभव ही होता है। एक दृष्टांत बताते हैं। हमारे एक पौत्र है, छोटा से बहुत, अभी छोटा, बहुत छोटा। हम तो छोटी छोटी बातों से दृष्टांत ले लेते हैं। तो वो जिज्ञासु बहुत है, जिज्ञासा है उसके अंदर। कोई चीज पूछता है, जैसे उदाहरण के लिए पूछा क्या है? पंखा है। क्या होता है? हवा होता है। तो उसके कहते दिखाओ, नहीं दिखाओ, आदत है उसकी। कोई चीज पूछेगा ना बताओ तो दिखाओ, नहीं दिखाओ, कहाँ है, कैसा है? नहीं उसकी है। जैसे कोई चीज पूछा उसने, भाई ये चीज है, उनका दिखाओ,